क्या आप मानते हैं कि जो इस समय देश या प्रदेश के अंदर राजनीति हो रही है, लगभग 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश व देश के अंदर बनी हुई है, कि यह सही बनी हुई है या गलत बनी हुई है? देखिए, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो और चाहे कांग्रेस की हो या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों की, जिन्होंने भी शासन किया प्रदेश में, उन्होंने कभी भी जितने भी वादे किए हैं, आप उनका उठा करके देखिए, चुनाव प्रचार के समय जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, कभी भी अपने किए हुए वादों पर वो पूरी तरह से खरे नहीं उतरते हैं। जो भी वादे करते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, अपराध आप देखिए कि कैसे बढ़ता चला जा रहा है। महिलाओं के प्रति नित्य प्रतिदिन ऐसी कोई ना कोई खबर आ जाती है कि कहीं ना कहीं फला कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्षेत्र में युवा बुरी तरह से नशे में ग्रसित होता जा रहा है। आप ये बताइए कि युवा यदि नशे में चला जाएगा तो किसी भी प्रदेश का कैसे कल्याण हो पाएगा? ये सरकार की जवाबदारी नहीं है कि नशा को क्षेत्र में बंद करवाए। उनसे जब भी नशे के बारे में सवाल करो, वो क्या करते हैं कि हमने नशा मुक्ति केंद्र खोल दिए हैं। आपने नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, मगर जो सरकारी ठेके हैं वो किसने खोले हैं? वो भी तो सरकार ने खोले हैं। फिर ये दोहरा चरित्र क्यों रखते हैं, ये दोगलापन क्यों रखते हैं कि आप एक तरफ नशा मुक्ति की बात भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप नशे के लिए ठेके भी खोल रहे हैं? जब तक समाज में नशा रहेगा, आप देखिए जितने भी अपराध होते हैं, आप जाकर के कानून में हम लोगों के सामने चीजें आती रहती है, आंकड़े आते रहते हैं। आप पता करिए कि क्षेत्र में जितने भी महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, 70 से 75% अपराध वो होते हैं जो नशे में रह करके व्यक्ति करता है। यदि वही होश में हो, वह ऐसा अपराध कभी नहीं करेगा। अपराध की जड़ नशा। जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, रास्ते में नशे की दुकान देखते हैं, ड्रग्स लेते हैं, बैठ जाते हैं घर में, ना उनका दिमाग पढ़ाई में लगता है। शिक्षा में पीछे क्यों हो रहा है क्षेत्र? क्योंकि व्यवस्था नहीं, और व्यवस्था दे करके जो बच्चे घर से निकाल करके लोग पढ़ाने के लिए ले भी जाते हैं, तो बीच में नशे का देख करके वो रुक जा रहे हैं। नशे की वजह से शिक्षा भी नहीं बढ़ पा रही, अपराध चरम सीमा पर बढ़ते चले जा रहे हैं। डेवलपमेंट के सारे खोखले वादे, हम यहाँ पर ये जितनी योजनाएं की घोषणा की जाती है, हम कह रहे हैं नई योजना की घोषणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। जितनी घोषणाएं आपने योजनाओं की पहले की है, यदि उन योजनाओं पर ही आप काम कर देंगे तो वाकई में प्रदेश बहुत आगे बढ़ करके चलेगा। चलिए, आपकी बात पर सहमत है और आपकी बात बहुत अच्छी लगी। एक सवाल और पूछता हूँ आपसे। राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता इस समय एक जमकर प्रचार कर रहे हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी के विषय में तो खैर पूरा देश जानता है कि उनकी बातों का और उनका कितना महत्व है। वो जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये पूरी तरह से उनकी हार को छुपाने का ही, अपनी असफलता को छुपाने का उनका ये स्टेटमेंट है। देखिए, जनता वोट देती है, समाज के मुद्दे पर देती है। वोट चोरी का आरोप हो सकता है, कुछ जगह पर होता है, गलत होता है, मगर यह आरोप लगा देना कि जनता का पूरा जनादेश गलत है, तो यह गलत है। भारतीय जनता पार्टी को आज समाज निकल करके वोट दे रहा है, उसका कारण भी हो सकता है, मगर हम ये भी कहना चाहेंगे कि सरकार जब तक पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ नहीं करेगी तो कभी भी कार्य क्षेत्र का नहीं हो पाएगा। रही बात कांग्रेस की विचारधारा की, यह सदा ही हमारे मत के अनुसार ये हमें देश विरोधी ही लगी। उनको जब भी हमने देखा है देश विरोधियों के उसमें खड़े देखा है, सपोर्ट में खड़े देखा है। जब भी हमने देखा उनको केवल देश तोड़ने की बात करते हुए देखा, कभी जातिगत जनगणना के मामले में ले लीजिए, कभी धर्म के नाम पर ले लीजिए, केवल हमने उनको तोड़ते देखा। तो हम उनकी राजनीतिक विचारधारा से कभी भी सहमत नहीं। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार एक आरोप यूं लगता है कि धर्म के नाम पर वोट इकट्ठे किए जा रहे हैं, मगर धर्म के नाम पर भी कार्य नहीं किया जा रहा है। आपको क्या लगता है ये बात सत्य है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की क्या अपने धर्म के नाम पे वोट मांगना क्या है, उनकी अपनी नीति है, वोट लोग विश्वास करके दे रहे हैं। और निश्चित रूप से देखा जाए तो जो आवश्यकता आज समाज में, धर्म के नाम पे वोट मांगना बहुत आसान है, पर धर्म का काम कैसे किया जाए? केवल मंदिर बनवा लेना, यह धर्म की स्थापना इससे नहीं होगी। धर्म की स्थापना तब होगी जब घर घर में लोगों के विचारों में परिवर्तन आएगा, उनके संस्कारों में परिवर्तन आएगा, जब उनके बच्चों में परिवर्तन आएगा। आज कितने देशभक्त देश के लिए, कितने युवा छोटे बच्चों से कभी पूछिए क्या बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं कभी शाहरुख खान बोलेंगे, कभी हीरो हीरोइनों का नाम। कभी भी आपने किसी भी बच्चे से पूछा है और उसने जवाब दिया कि मुझे भगत सिंह बनना है, कभी उसने बोला कि मुझे देशभक्त बनना है, कभी उसने बोला कि मुझे देश के लिए काम करना है? बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो, क्योंकि उनके माता पिता के संस्कार उनको प्राप्त होते हैं। तो हमें घर घर पे नींव में काम करना पड़ेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा संस्कार देना पड़ेगा। स्कूलों में शिक्षा के साथ साथ उन्हें धर्म का ज्ञान भी देना पड़ेगा, शिक्षा के साथ साथ उन्हें संस्कार का भी ज्ञान देना पड़ेगा। धर्म केवल ग्रंथ की बात नहीं होती, या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म की अलग अलग बात नहीं होती। धर्म का तात्पर्य है जीवन को सही दिशा में जीना, जो सत्य है उसके साथ खड़े होना और धर्म का विरोध करना धर्म है। जैसा कि मैंने बताया, धर्म का तात्पर्य केवल जीवन को अच्छी दिशा में बढ़ाना है।
कोई भी धर्म यदि आपको हिंसा सिखाता है, कोई भी धर्म यदि आपको दंगा करना सिखाता है, धर्म के नाम पर कहीं पर भी अगर आप उत्पात करते हैं तो वो धर्म नहीं कहला सकता। धर्म जोड़ने की बात करता है। धर्म यदि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर आपको तोड़ने की बात कर रहा है, वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म का सीधा सीधा मतलब यह है मानवता की सेवा करना, राष्ट्र की रक्षा करना और धर्म का अपने पालन करना, पूजा पाठ करना। सरकार लगातार प्रयासरत है कि नशे को खत्म किया जाए। लगातार सरकार अपनी तरफ से कार्य भी कर रही है, जागरूक करने के लिए रैलियां भी निकाली, बड़े बड़े कार्य मतलब प्लेटफॉर्म पे कर रही है। उसके बाद भी नहीं कुछ फर्क पड़ रहा है, उसके बारे में क्या होगा? देखिए, हमने तो पहले भी इस बात को कॉल आउट किया है, बताया है कि सरकार का यह दोहरा चरित्र है। सरकार, हम कह रहे हैं बड़े व्यापक स्तर में अगर आप निर्णय नहीं भी ले सकते, क्यों नहीं आप चरणबद्ध तरीके से नशा मुक्ति को लागू करते? सरकार के हाथ में सब कुछ है, वह चाहती ही नहीं है कि प्रदेश को नशा मुक्त करें या कार्य कर सकें। नशा मुक्त करना बिहार में किया गया, नशा मुक्ति क्या बिगड़ गया? प्रदेश प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, राजनीति वैसी चली, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। अच्छा है, गलत तरीके से देखिए, हर तरह की अवैध चीजें हर तरह से चलती हैं, उस पर नियंत्रण चाहे तो सरकार लगा सकती है, कानून लगा सकता है। यदि वो नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम जायज तरीके से तो हम बंद करें। जायज तरीके से जो सरकार के नाम पर ठेके निकल रहे हैं उनको तो बंद करने का पहले प्रयास करें, फिर जितने भी हैं धीरे धीरे करके समाज में जागरूकता प्लस सरकार की तरफ से बढ़कर के अगर नियम बनाए जाएंगे तो जनता पूरी तरह से उसका पालन करेगी। हरियाणा में बंसीलाल जी ने दारूबंदी की थी, मतलब नशाबंदी की थी, भारत सरकार की थी, और जनता का कसूर है, सरकार का कसूर? देखिए, सरकार का ही कसूर है, क्योंकि जनता को जागरूक करना भी सरकार के हाथ में है। ठीक है, अगर सरकार ऐसे नियम बनाए जागरूकता के साथ साथ, मैंने वही कहा कि एक साथ आप नहीं कर सकते, चरणबद्ध तरीके से जब आप करेंगे, छोटे छोटे क्षेत्रों से आप शुरू करेंगे। आपको मध्य प्रदेश की मैं जानकारी में बता दूं, मध्य प्रदेश में भगवती मानव कल्याण संगठन का केंद्र है और वहां पर संगठन ने दमोह का जिला है, आप पता कर लीजिएगा, कम से कम 150-200 ऐसे गांव हैं जिनको भगवती मानव कल्याण संगठन ने पूरी तरह से नशा मुक्त घोषित करवाया। उन्होंने अपने गांव के बाहर बोर्ड लगाया है, इस गांव में नशा करने पर जुर्माना लगेगा। सरपंचों ने मिलकर के लगाया, जागरूकता के कारण केवल। इस गांव में कोई भी नशा करके इस गांव में प्रवेश नहीं करेगा, यह हमारा गांव शुद्ध पवित्र धार्मिक गांव है। ऐसे करके उन्होंने गांव के बाहर बोर्ड लगवाए हैं। तो यदि प्रयास करें, एक सामाजिक संगठन जब इतना कर सकता है तो राजनीतिक संगठन क्यों नहीं कर सकता? उनके पास तो सभी ताकतें होती हैं। चलिए अंतिम सवाल पूछते हैं आपसे, बस इसके बाद समाप्त। 2029 में चुनाव है, प्रदेश का भी और देश का भी। आपका संगठन देश स्तर पर या प्रदेश स्तर पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगा? देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपने सभी क्षेत्रों से प्रत्याशी निश्चित रूप से उतारेगी। पिछली बार मुख्यमंत्री जी के आश्वासन पर कि हम नशा मुक्ति लागू करेंगे, उन्होंने झूठे वादे किए निश्चित रूप से। उस पिछली बार के चुनाव में हमने उन्हें समर्थन दिया था, मगर आगामी किसी भी चुनाव में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी द्वारा भाजपा या कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया जाएगा। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी अपने पूरे देश स्तर में जहां पर भी चुनाव होंगे अपने प्रत्याशी स्वयं